12 बजे तक ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप देखिए कि शुरुआत के रुझान कैसे भी हों, लेकिन अभी वर्तमान में 49-50 सीटें आप देखिए पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हरियाणा के बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जनता का पार्टी से और सरकार से जो जुड़ाव रहा वो निश्चित ही उसको हमको जीत दिलवा रहा है। आप देखिए कि लगातार जनता से हम जुड़े रहे, उनकी समस्याओं को सुना और उसको सुलझाया भी, उनकी समस्याओं को दूर भी किया। इसी के परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। वो किसानों की समस्याओं को भी जहां आई थी उनको दूर किया। और आप देखिए युवाओं महिलाओं को लेकर के, और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कुमारी शैलजा और हुड्डा जी जो लगातार बिल्कुल खींचतान चल रही थी, इनको तो लग रहा था ये जनता को मतलब कह नहीं पा रहे थे, लेकिन कांग्रेस में हमेशा ही एक खींचतान सी बनी रहती है। क्योंकि खींचतान का एक कारण है कि आप देखिए कि जो गांधी परिवार है उसको कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, लीडरशिप। लेकिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि हमारे डेटा में कांग्रेस आगे चल रही है। उनके पास कौन सा डेटा आ रहा है? मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख पा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसमें भी 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब उनका जो डेटा है उसमें कांग्रेस आगे चल रही है, तो उनके पास कौन सा डेटा चल रहा है? पता नहीं अब कौन सी इन्होंने गड़बड़ करी है, कौन सा डेटा है इनके पास। भाई हम तो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा फाइनली मानते हैं, जनता भी उसको मानती है और भारतीय जनता पार्टी भी उसको मानती है। लेकिन अब ये सुप्रिया सुले जी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। मैं बोल रहा हूं, हाँ बिल्कुल। तो ये जो झूठ बोलने का इनकी आदत पड़ रही है। राहुल गांधी जी हर राज्य में जाकर जहां चुनाव होता है वो झूठे मतलब कभी पंडित बन जाते हैं, कभी और वाड्रा जी गांधी बन जाती है। तो इस प्रकार की ये जो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, ये जाकर के बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। और जैसा भी, और अच्छा आजकल ये झूठ इतना इन्होंने बढ़ा लिया अपने आप को कि ये झूठ बिल्कुल जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से बोलने लग गए। तो जनता इसको समझ भी गई है और इसके परिणाम इनके सामने भी है। लेकिन कोई भी चीज के लिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुखी भी हम नहीं होते, क्योंकि यदि अगर परिणाम हमारे स्वरूप नहीं आते हैं तो निश्चित ही हम उस पर आकलन करते हैं और जनता की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। कई राज्यों में, आज हरियाणा की तो बिल्कुल हम पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ रहे हैं आशीष जी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता के लिए वो विकास के कार्य करके दिए हैं। वो विकसित हरियाणा की ओर ले जाते हुए बिल्कुल सत्ता दिख रही थी। और लगातार हम निश्चित ही विकसित हरियाणा बनाएंगे और आने वाले 5 वर्षों में हरियाणा की तमाम जो छोटी मोटी समस्याएं रह गई उनको पूर्ण रूप से पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं। और लेकिन जनता ने उसका परिणाम भी दिया, वोट दिया और विश्वास जताया, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बिल्कुल, लगातार एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। चुनाव परिणाम लगातार सामने आने वाले हैं। शुरुआती रुझान ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जिनमें हरियाणा में स्पष्ट तौर पर बीजेपी की हैट्रिक बनने जा रही है। 50 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है, 34 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर अन्य। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, 90 सीटों में से 52 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो वहीं बीजेपी का ग्राफ घटता जा रहा है, 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सुमित श्रीमाल जी, जिस प्रकार से जम्मू की बात की जा रही थी, जम्मू में माना जा रहा था कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, लेकिन जम्मू में भी बीजेपी पिछड़ रही है। रुक करते हैं एक बार, हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। स्फूर्ति, गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जयपुर में, पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज सर्कुलेट किया गया, मीडिया को इनवाइट किया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। क्या जो ट्रेंड चेंज हुआ, क्या जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी वो अब कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, इस कारण से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया? स्फूर्ति, क्या अपडेट? जी आशीष, जैसे कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की जीत के हैट्रिक की उम्मीद जताई जा रही है, कांग्रेस भी मतलब 1 दशक के बाद में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। लेकिन जिस तरीके के सुबह आंकड़े आने शुरू हुए और उसके बाद कांग्रेस में भी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से मिले जुले आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है। तो हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई है, 12 बजे तक स्थिति साफ होती है तो उसके बाद में ही कुछ हो पाएगा। अभी हम यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट मौजूद है, जहाँ पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत आने वाले हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रिया देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो कहते हैं इस दौरान। लेकिन अभी के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस जैसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी अब आंकड़ों में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। बिल्कुल, किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है? जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे, काफी उत्साह देखा जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी, जश्न की तैयारियां की, यहां पीसीसी में ढोल नगाड़े बजेंगे और जश्न मनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अब काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हरियाणा में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो पीसीसी में क्या तैयारियां की गई है? क्या स्टैंड बाई पे रखा गया है ढोल नगाड़े वालों को?
जी बिल्कुल आशीष, स्टैंड बाय पे ही रखा गया है क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में चुनावों में ताबड़तोड़ रैलियां हुई और काफी अच्छा रेस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला, तो इससे यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहां पर वोटिंग्स में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए अभी सब कुछ होल्ड पर है और स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। और ये जो स्थिति है ये सामने आएगी कुछ देर बाद ही, और जश्न का माहौल की तैयारी में तो है कांग्रेस वाले भी, लेकिन स्थिति अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा क्या मीडिया से आज मुखातिब होंगे? क्या ये जो सूचना दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोई अपडेट किया गया है? जी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि सुबह 10 बजे गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के वॉर रूम में मीडिया से मुखातिब होने वाले थे, लेकिन अभी हालिया स्थिति को देखते हुए यहाँ पर अभी वो मुखातिब नहीं हुए हैं। आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं और कहीं कहीं पे कांग्रेस आगे चल रही है, तो बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह, पीसीसी की खबर हमें दे रही थी, पीसीसी मुख्यालय जयपुर की। इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हुई है। आपको बता दें कि सुबह रुझानों के बाद 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। 10 बजे मीडिया से मुखातिब होने वाले थे पीसीसी चीफ, लेकिन हरियाणा के चौंकाने वाले नतीजों के बाद फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। जिस प्रकार का उलटफेर देखा गया उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया है। शायद वाहवाही के चक्कर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में बुला ली गई, नतीजे आने से पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ी उसी के साथ परिस्थितियां बदल गई और परिस्थितियां बदलने के बाद अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब आगे फिर से घोषणा की जाएगी कब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंतजार सभी को रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं चुनाव परिणामों को लेकर, लगातार चर्चा का दौर जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 10 बजे मीडिया को मैसेज करवाया कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो समय था उस समय में कांग्रेस लगातार लीड करते हुए नजर आ रही थी, लगातार बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया। देखिए कि जैसा भी केंद्र से, दिल्ली से उन्होंने बताया कि उनका मीडिया का सोर्स कुछ और है, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से इनका अति उत्साह, क्योंकि इन्होंने पूर्व में कार्य तो किए नहीं और अभी ये अति उत्साह के साथ में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी। मीडिया पे, पूर्ण भारतीय मीडिया पर इनका विश्वास शुरू से ही नहीं है कांग्रेस का, वो तो इनका बस नहीं चल रहा। नहीं तो ये जहां इनकी हार होती है वहां मीडिया को बिल्कुल, टीवी जो चैनल्स हैं उनको बिल्कुल बंद करवा सकते हैं ये, क्योंकि इनकी मानसिकता और इनका इतिहास भी यही रहा है। आप पूर्व में जब देखेंगे तो मीडिया सभी को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, तो इस प्रकार के इतिहास। और लेकिन ये शर्म आने वाली बात है कि इस प्रकार से सबसे पहले तो मीडिया पर प्रश्नवाचक लगाना, और आप देखिए कि जो चुनाव आयोग है उसके परिणामों पर प्रश्नवाचक लगाना। इनको किसी पर विश्वास नहीं, इनको विश्वास सिर्फ झूठा विश्वास, जब ये जीतने की ओर बढ़ते हैं तो इनको विश्वास होने लगता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जनता की जीत होती है, क्योंकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता की जीत है। बिल्कुल, और आप देखिए, मैं रोकना चाहूंगा सुमित श्रीमाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस के दिग्गज नेता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम जीत कांग्रेस की होगी, हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हरियाणा की मतगणना को लेकर अशोक गहलोत ने मीडिया को बयान दिया है। बयान में अभी भी कांग्रेस की जीत की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं, साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान आपको सुनाते हैं। अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही होते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेगी। सर धीरे धीरे अपन देख रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जो विचारधारा बदलती जा रही है। अगर बात अभी पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात है, जनता का भी मानस बदल रहा है। चमक उतर रही लोगों की, 10 साल से 10 साल से कर रहे थे ना, चमक उतर रही है। लोग समझ गए, सोचे ही गए। ये लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी जी ने कहा था, लड़ाई ये विचारधारा की है, कोई
व्यक्तिगत कोई राजद्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए विचारधारा। व्यक्तिगत हमें क्या क्या दुश्मनी किसी से, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सर पिछले तो ये लोग जिनकी नेचर है बीजेपी के, आरएसएस लोगों की, ये अलग नेचर के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। ये पीछे पड़ते किसी के तंग करने के लिए, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह तंग करो। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है, अभी जाके कुछ It is आप too जगह early. देखो, it is too early. राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे, कम से कम उम्मीद नहीं। तो कांग्रेस नेताओं को आपने सुना। कांग्रेस नेताओं में अभी भी उत्साह है, अभी भी दम्भ भरा जा रहा है कि अंतिम जीत कांग्रेस की होगी। अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता अशोक गहलोत का बयान आपने सुना, कुमारी शैलजा को आपने सुना, भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। सभी नेता अभी भी कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जो फिगर सामने आया है उस फिगर को देख करके फिर भी कहा जा रहा है कि अंतिम जीत कांग्रेस की होगी। अब ये जनता के जो जनार्दन के जो विश्वास जताया है जनता ने, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। अब उसको भी अगर ये नकारने लगेंगे, लेकिन नकारेंगे कितनी देर? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? निश्चित रूप से अभी 2 बजे तक, 1 से 2 बजे के बीच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कहाँ 50 और 34-33, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बनाने जा रही है। और ये जनता का धन्यवाद है, वोटर्स का धन्यवाद है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य किया उनको उन्होंने स्वीकार किया और उनको बिल्कुल सहजता से उन्हें स्वीकार किया। स्वीकार करने के साथ उन्होंने धन्यवाद के रूप में तीसरी बार वोट किया। और मैं निश्चित मानता हूं कि विकास को वोट मिलता है कि सिर्फ झूठी जुमलेबाजी को नहीं मिलता। अगर झूठी जुमलेबाजी को मिलता तो कांग्रेस को वोट मिलता, लेकिन कांग्रेस को यहां जनता ने नकार दिया है। और इनके अंदर की जो फूट है खुद की, कुमारी शैलजा चाहे हुड्डा जी, जो भी दोनों आपसी, लेकिन ये सिर्फ झूठा तो क्या उनकी जो फूट है उस फूट का फायदा मिला है बीजेपी को? फूट का फायदा देखिए कि फूट सामने दिखाने से नहीं होती, लेकिन जनता को सब मालूम है, जनता जनार्दन को सब कुछ मालूम है कि वास्तव में कौन राष्ट्र का हित कर सकता है। आप देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाने का कार्य भी जनता ने किया, और हरियाणा में भी तीसरी बार जनता का धन्यवाद और ला रही है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल विकास के लिए, राष्ट्र प्रथम को मान करके जनता के हित के लिए, उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के हित के लिए हमेशा कार्य करती आई है। जब वो सत्ता में नहीं रही तब भी उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य हमेशा जनता की सेवा करना रहा है, तो और वो लगातार जारी रहेगा। सत्ता और देखिए बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के रुझान पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया है चुनाव आयोग का डाटा अपडेट हो रहा है सुस्ती के साथ में। इसमें भी कहीं झोल नजर आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को। सुमित जी, आप देखिए कि झोल, मैंने बताया ना कि अभी जो व्यक्ति अपने पूरे देश की तमाम मीडिया पर विश्वास करने से ही वो प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ये इस पर भी लगा सकते हैं। और इनका इतिहास शुरू से ही ऐसा रहा है कि जब जब ये हारे हैं,
क्योंकि कर्म तो ये ऐसे करते नहीं है, बीज बोते हैं, नीम के अब बोल रहे आम नहीं आ रहे, तो आम कहाँ होंगे भाई, अब तो निबोली उगने वाली है। कर्म इन्होंने बुरे गलत किए, जनता को झूठ बोला, जनता को बलगराया, और स्थिति परिणाम ये चाहते हैं कि सुखद आए। सुखद परिणाम नहीं आते, जनता परिणाम देती है और विकास के कार्यों को देखती है। आप निश्चित मान के चलिए कि हर बार ईवीएम पर इन्होंने आरोप लगाए, और जो आज बिल्कुल ये